हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में हम 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेरिवेटिव्स के वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको मैंने प्रोवाइड करके दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं, जो आपके अपकमिंग HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 2.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। तो मैंने देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट x³ + y³ माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। ये हमें कर्व का इक्वेशन दिया है और पॉइंट क्या है एट 2,4, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है। तो हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपको कर्व का इक्वेशन दिया है उसे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो भाई देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ईच टर्म का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। x³ का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x³ माइनस 1 यानी कि 3x² हो जाएगा, प्लस y³ का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x सेम वे ये हो जाएगा 3y², बट आपको लिखना पड़ेगा dy/dx माइनस 9xy का डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं 9 को देखो ऐसे बाहर लेता हूँ और x इंटू वाई में हमें मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का अप्लाई करना होगा, यानी कि हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे x हो जाएगा d/dx ऑफ y हो जाएगा प्लस y हो जाएगा और ये देखो d/dx ऑफ x हो जाएगा। राइट हैंड साइड 0 है तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही आने वाला है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा देखो आपका 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx रहेगा माइनस 9 एज इट इज ब्रैकेट में देखो x इंटू ये dy/dx तो एज इट इज रहेगा, प्लस हो जाएगा ये y इंटू x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x का डेरिवेटिव 1 होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब सिंपली हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3y² इंटू dy/dx माइनस 9 से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखो माइनस 9 से ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस 9x इंटू dy/dx माइनस 9 इंटू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 9y इज इक्वल टू 0। एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि वो dy/dx होता है। तो हम क्या करेंगे, जो dy/dx का टर्म है ना उसे देखो मैं कॉमन ले लूँगा और बाकी के टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो dy/dx का 2 टर्म है, दोनों में कॉमन है dy/dx। तो मैं देखो यहाँ पे dy/dx को कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, देखो ये 3y² बचेगा माइनस देखो यहाँ पे 9x बचेगा और इज इक्वल टू बाकी का जो टर्म है जिसमें dy/dx नहीं है उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखो आपका माइनस 9y है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस 9y हो जाएगा और ये प्लस 3x² है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस 3x² हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 9y माइनस 3x², ये हो जाएगा यहाँ पे जाके डिवाइड 3y² माइनस 9x हो जाएगा। तो dy/dx होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 9 इंटू
y का वैल्यू 4 है, -3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई ये 3 इंटू वाई का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, -9 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है। देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आता है, 9 4 हो जाएगा आपका 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 हो जाएगा ये 12, तो -12 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 हो जाएगा। देखो आपका ये -9 2 18, कितना आएगा ये 36 -12 करोगे तो 24 डिवाइड बाय 48 -18 करेंगे, 8 -8 0, 4 -1 देखो 3, 24/30, और इसको हम रेड्यूस कर सकते हैं, ये 6 से रेड्यूस हो जाएगा तो 6 4 हो जाएगा, और ये देखो 6 5 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा 4/5 मिलेगा। तो 4/5 इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 4/5। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा रहेगा। तो एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ विल फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स dy/dx इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस y1 का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना दिया हमें यहाँ पे 4 दिया है, तो आप लिखोगे 4 इज इक्वल टू dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिला हुआ है 4 डिवाइड बाय 5 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, x1 मीन्स होता है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट देखो हमें यहाँ पे 2 मिला हुआ है, सो ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये 5 यहाँ पे डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू वाई आप लिखोगे 5y माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू 4 से ब्रैकेट ओपन कर दो, 4x माइनस 4 2 8 हो जाएगा। रीअरेंज कर देते हैं हम इसे, तो ये देखो आपका 4x है, प्लस 5y को शिफ्ट कर दो तो -5y, और -20 वहाँ पे जाके +20 हो जाएगा, और -8 ऑलरेडी है, एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो देखते क्या आता है ये, दिस इज 4x माइनस 5y, 20 माइनस 8 करोगे तो आपको मिलेगा ये +12 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेम वे अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डायरेक्टली हम इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला देखो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx, और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना -1 अपॉन dy/dx, ये पूरे को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। दैट मीन्स व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ध्यान में रखो आप, तो ये हो जाएगा आपका देखो y माइनस y1 कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, और ये देखो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू x माइनस x1, x कोऑर्डिनेट हमें 2 दिया है, तो यहाँ पर आप लिख दो 2। तो कितना हो जाएगा देखो ये y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन 4/5 है, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -5/4 इंटू x माइनस 2। अब 4 यहाँ पे डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ईच टर्म से वो इंटू हो जाएगा, और -5 से ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 4 इंटू वाई आप लिखोगे 4y माइनस 4 4 हो जाएगा 16, -5 इंटू एक्स तो -5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
5 2 10, रीअरेंज कर दो, -5x को यहाँ पे लाओ तो +5x हो जाएगा, और ये +4y है, ये -16 है, ये -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो दिस इज 5x + 4y -26 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल गया। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड रहता है। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² is equal to 8 which are parallel to the line x + 3y equal to 4। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन। यहाँ की जो दैट मीन्स यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज जब तक x एंड y कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा तब तक हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो देखो मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ, तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन, लेट Px1, let Px1, y1 be any point on the curve, ठीक है। तो लेट Px1, y1 be any point on the curve, और हमें कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, देखो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन है 3x² - y² is equal to 8। और आपको पता है जब कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा तो स्लोप कैसे निकालना है। स्लोप निकालने के लिए सिंपली हमको डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, दोनों भी साइड हम विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x², 3 मल्टीप्लाइड वैसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x² आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, तो 2x × 3, ये देखो आपका 6x हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ y² होता है 2y × dy/dx इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ से अब dy/dx मिल जाएगा। तो dy/dx क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मैं उसको वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो +2y dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो आपका 6x। तो हमें यहाँ से dy/dx मिलेगा 6x देखो ये 2y, रेड्यूस कर दो, dy/dx इज इक्वल टू 2 3 तो ये हो जाएगा 3x/y मिलेगा। तो ये हमें dy/dx मिल गया है, बट हमें फाइंड आउट करना है dy/dx एट पॉइंट x1, y1। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ dy/dx एट पॉइंट x1, y1, बिकॉज हमने x1, y1 जो है पॉइंट वो कर्व के ऊपर का एक पॉइंट अज्यूम किया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x1 / y1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट अल्टीमेटली हमें तो निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx। तो कितना हो जाएगा फिर, देखो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3x1 अपॉन y1। दैट मीन्स ये हो जाएगा y1 ऊपर जाएगा तो -y1 अपॉन कितना आएगा ये 3x1। तो -y1 अपॉन 3x1 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया ये। बट अभी भी हमें x1 और y1 का वैल्यू नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन, यानी कि जो नॉर्मल लाइन है ना वो पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे सिंस नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन,
गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। नॉर्मल लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, यानी कि ये जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन का स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा नॉर्मल लाइन के स्लोप के, बिकॉज व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल होता है। तो ये जो गिवन लाइन है इसका हम पहले स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा 3। तो अगर आप इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, b का वैल्यू 3 मिलेगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन देखो आपको मिल जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू होता है माइनस a अपॉन b। सो दिस इज इक्वल टू माइनस a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3। तो ये जो गिवन लाइन है ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन हो गया। बट जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, जो नॉर्मल लाइन है, वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का स्लोप और नॉर्मल लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ये समझा रहेगा आपको? बिकॉज वेन द टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन हमने यहाँ पे कितना निकाला है, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है माइनस y1 अपॉन दिया है देखो यहाँ पे 3x1 इज इक्वल टू, एंड स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना मिला है आपको माइनस 1/3 मिला हुआ है। सिंपल, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू y1 हो जाएगा। यहाँ तक समझा रहेगा आपको, x1 इज इक्वल टू y1 हो गया दिस वे। बट जब तक हमें x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी कि जब तक हमें x1 और y1 का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जो आपको कर्व का इक्वेशन दिया है 3x² माइनस y² इक्वल टू 8, तो हमने देखो स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, लेट p x1, y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x1 y1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो गिवन इक्वेशन में। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8 इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया। एंड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन इट। ठीक है, पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन इट। तो ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया है, x1 इक्वल टू y1, यानी कि हम x1 के प्लेस पे y1 लिख सकते हैं या फिर y1 के प्लेस पे आप x1 लिख दो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 3x1 का स्क्वायर माइनस y1 के प्लेस पे मैं x1 लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू 8। 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, देखो ये 2x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो x1 का दो वैल्यू आएगा +2 एंड -2। अब हम y1 फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी आप x1 का वैल्यू 2 लोगे तो देखो y1 का वैल्यू भी 2 आएगा, बिकॉज x1 इक्वल टू y1 है। और जब हम x1 का वैल्यू -2 लेंगे तो y1 का वैल्यू भी कितना आएगा, -2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर point on curve is 2, 2 and -2, -2। ये पॉइंट ऑन द कर्व हो गया। और एक बार आपको x1 y1 यानी कि पॉइंट ऑन द कर्व मिल गया, देन आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब मैं फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला आपको पता ही है
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इन टू एक्स माइनस एक्स वन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पहले से पता है, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। स्लोप ऑफ नॉर्मल है माइनस वाई अपॉन 3x1। देखो यहाँ पे निकाला है हमने, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस वाई अपॉन 3x1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस वाई वन अपॉन 3x1, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 होता है, ये फॉर्मूला। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, बिकॉज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने पहले से निकाल लिया है, देखो यहाँ पे माइनस वाई वन अपॉन 3x1। सो देखते क्या आएगा यहाँ पे आंसर, y माइनस, देखो सबसे पहले मैं पॉइंट ना 2,2 ले लेता हूँ, बाद में मैं -2,-2 लूँगा, तो यहाँ पे दो नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। तो पहले मैं क्या लेता हूँ, x1 2 लेता हूँ, y1 2 लेता हूँ, तो y माइनस y1 2 ले लो, माइनस y1 2 ले लिया, x1 भी 2 ले लो, तो 3 × 2 देखो ये 6 हो जाएगा, और ये x माइनस x1 क्या लेना है, हमें 2 लेना है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट 2,2 ले लिया, x1 का 2 ले लिया, y1 का 2 ले लिया। तो देखते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आता है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये -1/3 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 3 2 6, -1 से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -x माइनस माइनस देखो +2 हो जाएगा, रीअरेंज कर दो, -x आएगा तो +x हो जाएगा, और ये देखो आपका +3y है, और ये देखो -6 है, और ये +2 यहाँ पे आएगा तो -2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल का वन इक्वेशन मिल गया व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। अभी हम नॉर्मल का सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे व्हेन x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -2। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सेम यही फॉर्मूला है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो y माइनस जो y1 है, y1 का वैल्यू -2 लेना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, फिर देखो माइनस y1, तो y1 -2 लेना है, तो ये हो जाएगा आपका +2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x1 क्या लेना है आपको, -2 लेना है, इंटू ब्रैकेट में देखो x माइनस x1 क्या लेना है, -2, तो ये हो जाएगा आपका +2। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा आपका देखो 3y प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू -x माइनस 2, रीअरेंज कर दो, प्लस x प्लस 3y, ये +6 है, -2 यहाँ पे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये +8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो आंसर क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इज x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमें दो सॉल्यूशन मिल गया है। बहुत ही आसान है बच्चों, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे। नाउ देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 touches the curve y square is equal to ax cube plus b at the point 2, 3 find a and b। तो आपको यहाँ पर a and b का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे कर्व का जो इक्वेशन है वो क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, और ये जो लाइन है ना y इक्वल टू 4x माइनस 5 इट टचेस दिस कर्व y क्यूब इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b दिया हुआ है, ये आपका कर्व का इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड,
दोनों साइड आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट वैसे ही रहने वाला है एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 तो आपको पता ही है, x रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर होता है। मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस b कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो हमें देखो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, अब देखो हमें पॉइंट भी दिया हुआ है, हमें पॉइंट क्या दिया है 2,3। तो हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट क्या दिया है आपको, पॉइंट आपको दिया है 2,3 यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3a, x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू y का वैल्यू 3 आएगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स और यहाँ पे क्या है 2,3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 3 जा, या फिर आप ये 2 और ये स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हो। और देखो ये आपका 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है आपका यहाँ पे 2a बच रहा है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 2,3 इज हमें 2a मिल गया है। ये तो हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है इफ़ द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व को टच कर रहा है ना, मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू 4x माइनस 5 ये टेंजेंट लाइन है बिकॉज ये कर्व को टच कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखो लाइन क्या दिया है, सिंस y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो रीअरेंज करोगे तो आपको ये मिलेगा 4x माइनस वाई, 4x और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो 4 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है मालूम है आपको -a अपॉन b होता है। सो दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू -1 है यानी कि 4 आएगा। तो ये देखो आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बिकॉज जो गिवन लाइन है वो कर्व के इक्वेशन को टच कर रहा है, मतलब ये जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 4 हो गया। और यहाँ पर भी देखो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला है 2a मिला हुआ है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों भी स्लोप्स है तो इक्वल होगा। दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो a का वैल्यू देखो हमें यहाँ पे 2 मिल गया है। a का वैल्यू 2 हमें मिल गया, b का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये जो a का वैल्यू 2 है ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस पॉइंट, देखो सिंस पॉइंट कितना दिया है 2,3, ये जो पॉइंट 2,3 है वो लाइज ऑन द कर्व रहेगा। पॉइंट 2,3 लाइज ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b, ये कर्व पे लाइज है। दैट मीन्स ये पॉइंट 2,3 ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, कर्व के इक्वेशन में x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, y का वैल्यू 3 पुट करेंगे और a का वैल्यू तो हमें 2 मिला ही हुआ है। तो क्या हो जाएगा देखो ये y का स्क्वायर, हाँ तो y का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज, फिर देखो यहाँ पे a दिया हुआ है तो a लिखोगे, x का क्यूब है, x यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब और ये देखो प्लस b हो गया आपका। सो दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखो कितना 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। सो दिस इज 8a प्लस क्या आएगा ये b आएगा, राइट। और हमें a का वैल्यू भी मालूम है, a का वैल्यू हमें कितना मिला है 2, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस b, ये हो जाएगा 9 माइनस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू कितना आएगा देखो आपको -7 मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a का वैल्यू हमें 2 मिला एंड b का वैल्यू मिला -7, सम आपका सॉल्व हो गया।
नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज के टाइप का ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सम हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून एंड वॉल्यूम को मेंशन किया है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे लेट एस बी द सरफेस एरिया, लेट एस बी द सरफेस एरिया, वी be the volume, ठीक है, V be the volume and R be the radius, R be the radius of spherical balloon, spherical balloon, ये हमने assume कर लिया। ठीक है, let S be the surface area, V be the volume and R be the radius of the balloon, spherical balloon at any time t ले लेंगे हम लोग, at time t ले लेंगे हम लोग, at time t, because always remember जब भी रेट मेजर का सम आएगा तो हम टाइम ड्यूरेशन को t अज्यूम करते हैं वहाँ पे। अब जो क्वेश्चन में क्या दिया है, अब दिया है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया दिया हुआ है, दैट मीन्स ये गिवन है आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया यानी कि ds अपॉन dt। हमने s को सरफेस एरिया लिया है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया उसका नोटेशन हो जाएगा ds अपॉन dt। ये हमें कितना दिया है देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये गिवन है पहले से ही। ठीक है, ये गिवन है, बट एक्चुअली यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है ना dv अपॉन dt, हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है व्हेन यहाँ पर रेडियस कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर रहेगा, ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है dv बाई dt व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं सरफेस एरिया का देखो फॉर्मूला लिखता हूँ। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देखो यहाँ पे, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्फेरिकल बलून है तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे ds अपॉन dt दिया हुआ है, दैट मीन्स हम गिवन सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये हो जाएगा आपका ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहने वाला है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t निकालना है। तो ये हो जाएगा इंटू 2r, बट इंटू लिखना पड़ेगा आपको dr अपॉन dt लिखना होगा। दैट मीन्स क्या हो गया, ये देखो आपका ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 2 से कितना हो जाएगा 8 पाई r इंटू dr अपॉन dt। बट क्वेश्चन में ds अपॉन dt हमें पहले से ही दिया हुआ है। देखो ds अपॉन dt कितना दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो। 2 इज इक्वल टू 8 पाई r इंटू dr अपॉन dt। इसे सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से dr अपॉन dt फाइंड आउट कर सकते हो। तो dr अपॉन dt कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 अपॉन 8 पाई r इज इक्वल टू देखो ये dr अपॉन dt हो गया। इट मीन्स dr अपॉन dt हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 4 पाई r, ये हो गया आपका dr अपॉन dt। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा। तो आपको मालूम है सिंस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है,
अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, देखो ये dv/dt इज इक्वल टू 4/3 कॉन्स्टेंट वैसे ही रहेगा इंटू पाई भी वैसे ही रहने वाला है, कांस्टेंट है। r⁻³ का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t निकालना है, तो ये हो जाएगा 3r² इंटू लिखना पड़ेगा आपको dr/dt। ये 3 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा dv/dt इज इक्वल टू 4πr² इंटू dr/dt हमें मिल गया। ठीक है, सो dv/dt देखो क्या आएगा, dv/dt इज इक्वल टू 4πr², तो 4πr² में वैसे लिखता हूँ इंटू देखो dr/dt हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, dr/dt कितना निकाला है 1/4πr, तो लिख दो यहाँ पे 1/4πr। दिस वे कैंसिलेशन करेंगे हम, 4π कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा dv/dt इक्वल टू सिंपली r मिल रहा है। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका dv/dt एट r इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा r इक्वल टू 6 पुट कर दो, तो यही आपका आंसर है। सो व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम 6 ही आने वाला है। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे, the volume is increasing, the volume is increasing at the rate of 6 centimeter cube per second, because वॉल्यूम को हम लोग क्यूब में लिखते हैं, क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। देयरफॉर द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, find the rate at which its volume is decreasing when the age of the cube is कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे age of the cube हमें दिया है 2 सेंटीमीटर एंड द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, हम लिखेंगे let x be the age, ठीक है, let x be the age of cube, let x be the age of cube and v be the volume लेते हैं हम लोग, v be the volume of the cube, ठीक है। तो हमने क्या लिया, let x be the age of the cube and v be the volume of the cube ले लिया। therefore आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है x⁻3। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यानी कि v इक्वल टू x³ होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है dx/dt इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो dx/dt यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, यानी कि आपको dx/dt दिया हुआ है। ये जो लिखा है ना आपको, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स dx/dt इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। तो ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंस v इक्वल टू होता है x³, हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। सो दिस इज dv/dt इज इक्वल टू x⁻3 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू आपको लिखना पड़ेगा dx/dt लिखना होगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली हमें क्या मिला यहाँ पे, dv/dt
अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी ऑलरेडी आपको दिया है क्वेश्चन में, डी एक्स अपॉन डी टी है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 0.6। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज इज 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो dv अपॉन dt कितना आएगा, रेट ऑफ डिक्रीज इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 का स्क्वायर इंटू 0.6, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा इंटू 0.6, 3 इंटू 4 करोगे तो 12 आएगा। सो दिस इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 इंटू किया तो आपको मिलेगा 7.2। सो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 7.2 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आएगा आपका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी 7.2 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है। सो अभी हमने 2.1 कंप्लीट कर दिया। तो 2.1 में हमने सम सॉल्व किया था बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज वेल एज रेट मेजर का प्रॉब्लम हमने एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व किया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड लिया है। बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 में हमें अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करके किसी भी फंक्शन का अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो मैंने देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे 8.95 दिया है, तो 8.95 का हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। सो 8.95 इज वेरी नियर टू 9। हम 9 ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 आता है, तो 8.95 को हम मॉडिफाई करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा 8.95 कैन बी रिटन एज 9 माइनस 0.05 लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज 9 माइनस 0.05 करेंगे तो हमें 8.95 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो a का वैल्यू होगा वो 9 रहेगा और h का जो वैल्यू होता है वो माइनस 0.05 होता है। ठीक है, तो a और h आपको फॉर्मूले में समझेगा क्या है वो। तो a का वैल्यू 9 है और h का वैल्यू है माइनस 0.05। अब गिवन जो फंक्शन है ना, देखो जो गिवन आपको दिया है अंडर रूट 8.95, तो पहले हम फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दिया है 8.95 के प्लेस पे हम वेरिएबल x अज्यूम कर लेंगे, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू रूट x। इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। f ऑफ x का डेरिवेटिव मालूम है आपको, f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश x, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो हमने लिख दिया 1/2 रूट x। अभी सिंपली आपको क्या करना है, f ऑफ a निकालना है और f डैश a निकालना है। देखो क्या आएगा f ऑफ a का मतलब होता है ये देखो f ऑफ x है और x का वैल्यू कितना दिया है 9, तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x उसमें x का वैल्यू आपको 9 पुट करना है, तो f ऑफ a इज नथिंग बट f ऑफ 9 है एंड विच इज इक्वल टू रूट ऑफ x का वैल्यू आप 9 पुट कर दो, तो ये देखो वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। f ऑफ a का वैल्यू हमें 3 मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे f डैश a, तो ये देखो हमें f डैश ऑफ x मिला है, तो x का वैल्यू हम a पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश a इज इक्वल टू f डैश a, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x के प्लेस पे हम 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 9 3 होता है, मालूम है आपको स्क्वायर रूट 9 3 होता है।
तो कितना मिल जाएगा हमें, देखो ये 1/2 तो ये हमें एफ डैश ए का वैल्यू मिल गया। एक बार आपको एफ ऑफ ए मिल गया, एफ डैश ए मिल गया, तो बाय अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे, सिंस एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ए, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। अभी एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब जो गिवन क्वेश्चन है, यानी कि जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आएगा, रूट 8.95, स्क्वायर रूट 8.95 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। देखो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना मिला हमें, 3 मिला हुआ है, तो लिख दो 3 प्लस एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है -0.05, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -0.05 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ ए भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, एफ डैश ऑफ ए हमें मिला है 1/6, सिंप्लीफाई करोगे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, और ये आएगा आपका 0.05 डिवाइड बाय देखो 6। सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो देखते कितना आता है, जिससे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 3 हो जाएगा 18 माइनस 0.05 डिवाइड बाय देखो ये 6। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 18 माइनस 0.05 करेंगे तो 18 माइनस 0.05 इज 17.95 आएगा, डिवाइड बाय 6, सिंपली आपको डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, पॉइंट 17 माइनस 12 5, तो ये 59 हो जाएगा, तो 6 9 54, और यहाँ पे 5 बचेगा तो 55, 6 9 54, फिर 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 6 1 ठीक है, 4 आएगा, 6 6 लाइक दैट वैल्यू आते जाएगा, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना वो मुझे मिलेगा 2.99। सो अंडर रूट 8.95 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया 2.99, ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है साइन 61 डिग्री, तो हमें साइन 61 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो साइन 61 डिग्री इज वेरी नियर टू 60 डिग्री। आपको पता है साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और कुछ यहाँ पर देखो गिवन इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 0.0174 रेडियन, एंड स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू भी आपको दिया है 1.732, तो ये गिवन रहेगा आपको एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आपको यहाँ पे साइन 61 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम 61 डिग्री को स्प्लिट करेंगे, 61 डिग्री को आप लिख सकते हो 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो बहुत ईजी रहेगा फिर। नाउ सी हियर, तो यहाँ पर जो a का वैल्यू होगा ना वो 60 डिग्री और h का वैल्यू 1 डिग्री आएगा। तो जो बिग वैल्यू होता है वो a रहता है, जो स्मॉल वैल्यू रहता है वो आपका h रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम अब फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है साइन 61 डिग्री ना, तो आप लिखोगे लेट f ऑफ x। बिफोर फॉर्मूला हम पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू, आपको साइन दिया है 61 डिग्री दिया है तो हम उसे x अज्यूम करेंगे। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू साइन x इज द फंक्शन। जैसे ही आपने अज्यूम किया f ऑफ x इक्वल टू साइन x, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करके f डैश ऑफ x निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का हो जाएगा f डैश ऑफ x, और साइन x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो एक बार आपको f ऑफ x मिल गया, f डैश x मिल गया, तो आप f ऑफ a और f डैश ऑफ a निकाल लो।
तो मैं फाइंड आउट करता हूँ देयरफॉर एफ ऑफ ए इक्वल टू, एफ ऑफ ए मतलब x का वैल्यू आप a पुट करोगे, यानी कि x के प्लेस पे क्या लिखोगे आप 60 डिग्री लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन a में 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ √3/2। अभी हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश ए, तो ये हो जाएगा साइन, अभी x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, सेम थिंग, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो x की जगह पे a पुट करना है, मतलब 60 डिग्री पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा, बिकॉज एफ डैश ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी आपको मालूम है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, हाफ होता है, वैल्यू ध्यान में रखो आप। तो एफ ऑफ ए मिल गया, एफ डैश ऑफ ए मिल गया। अब हम अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला है, सिंस एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। जस्ट वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्वेश्चन होता है, यानी कि साइन 61 डिग्री, देखो ये, तो साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हमने निकाला है √3/2, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ √3/2 प्लस देखो यहाँ पे एच का वैल्यू भी मालूम है, एच है 1 डिग्री, देखो तो 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ ए भी हमने फाइंड आउट किया है, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना मिला हमें, हाफ मिला हुआ है, यहाँ पे आप लिख दो हाफ, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस 1 डिग्री का वैल्यू हम रेडियन में ऑलवेज कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू दिया है 0.0174 रेडियन, तो 1 डिग्री के प्लेस पे आप लिखोगे 0.0174 और ये मल्टीप्लाइड बाय हाफ है, तो यहाँ पर आप लिख दो हाफ, सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू √3 का वैल्यू भी आपको दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1.732, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1.732 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.0174 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो ये 0.01, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 17 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक 0 आएगा, 2 8 जा 16 और ये 2 7 जा 0.0087 आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.28 जा 16 और ये 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 प्लस 0.0087, हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो हम इसे ऐड करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0.866, आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो और इसमें ऐड करना है 0.0087 को, देखते क्या आता है, 7, 8 + 6 14 होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा 0.0, दैट मीन्स आपको आंसर मिल रहा है 0.8747, ये हमारा साइन 61 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, फाइनल आंसर है। तो साइन 61 डिग्री इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 0.8747। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सेकंड सब क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन वही है आपका, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अपने को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 0.999 का वैल्यू निकालना है। तो 0.999 इज़ वेरी नियर टू 1 और हमें कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू पता है, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। तो हम 0.999 को यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, तो मैं देखो लिखता हूँ 0.999 विल बी सेम एज 1 - 0.001 लिख सकते हो आप। तो 0.999 इज इक्वल टू सेम एज 1 - 0.001, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू 1 आएगा और h का वैल्यू आएगा -0.001, बिकॉज जो स्मॉल वैल्यू होता है विथ साइन उसे हम h अज्यूम करते हैं और बिग वैल्यू को हम a लेते हैं। अब हम फंक्शन अज्यूम करेंगे, सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट f of x इज इक्वल टू f of x।
आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कॉट इनवर्स 0.999 का वैल्यू। तो हम एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स ले लेंगे। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा ये। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 0.999 है, जिसे हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, 1 माइनस 0.001 के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी आप फाइंड आउट कर लो एफ डैश एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, ये देखो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पहले से ही पता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ए। तो मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ एफ ऑफ ए, यानी कि ए का वैल्यू 1 है, तो जो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा देखो कॉट इनवर्स 1 मिल जाएगा। और कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू आपको पता है, कॉट π/4, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ π/4। ये हो गया आपका एफ ऑफ ए। अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश ए। तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का वैल्यू हमें पुट करना है 1, तो 1 का देखो स्क्वायर हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ये एफ डैश ऑफ ए हमें -1/2 मिल गया। अब हम अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है देखो, सिंस एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ये फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज ऑलवेज द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 0.999। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स 0.999 इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ ए का वैल्यू हमने निकाला है π/4 है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ π/4 प्लस h का वैल्यू कितना है, -0.001। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -0.001 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एफ डैश ए का वैल्यू कितना मिला है, देखो हमें एफ डैश ए का वैल्यू मिला है -1/2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -1/2, सिंप्लीफाई करते जाओ। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस और ये है 0.001 डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस 0. एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन रहता है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.001 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0.001 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 1 मोर 0 आएगा, 2 5 10 आएगा। अगर आपने यहाँ तक आंसर लिखा तो भी करेक्ट है, बट इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट क्या करो, आप पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पाई का वैल्यू ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करो 3.1416। तो पाई के प्लेस पे हम लिखेंगे 3.1416 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.005। देखते क्या आता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। 3.1416 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.47 होता है 28, 3 आएगा 34 हो जाएगा, 4 8 32 है ना, और ये हो जाएगा आपका 2, तो 2 1 4 5 हो जाएगा, और ये 4 4 हो जाएगा। बट हमें ऐड करना है 0.0005 को ऐड करना है, तो प्लस 0.005। देखते क्या आता है फाइनल आंसर, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, 0.785, और ये 4 देखो 5 से ऐड होगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। कॉट इनवर्स 0.999 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल चुका है 0.7859। सम आपका सॉल्व हो गया।
सो आपको फाइंड आउट करना है log 1016 टू द बेस 10 और हमें देखो गिवन थिंग क्या दिया है, गिवन आपको दिया है log e टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.4343 हमें दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे गिवन थिंग से हमें log 1016 दिया हुआ है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये जो 1016 है ना, मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ और मैं इसे लिख सकता हूँ 1000 + 16 लिख सकता हूँ, तो वो इजी हो जाएगा बिकॉज 1016 इज़ वेरी नियर टू 1000। तो हमने 1016 को लिख दिया 1000 + 16। तो यहाँ पर जो बिग वैल्यू है यानी कि a का वैल्यू आएगा आपका 1000 और h का वैल्यू आएगा आपका 16। अब हम फंक्शन को अज्यूम करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, लॉग दिया है तो आप log लिखोगे, 1016 के प्लेस पे हम x लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया x, बेस कितना है 10, तो यहाँ पे बेस आपको 10 लेना होगा। तो ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू द बेस 10। हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। हम क्या कर सकते हैं इसे, बाय यूजिंग द चेंज ऑफ बेस लॉ, मैं इसे देखो ऐसे लिख सकता हूँ log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय log 10 टू द बेस e, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वेयर e इज द नेचुरल बेस। So this is called as the log of, this is called as the change of base law of the logarithm। और थोड़ा मॉडिफाई होगा, देखो ये। So this is equal to हो जाएगा log x to the base e दिया है, राइट। तो log x to the base e को तो मैं वैसे लिखता हूँ, उसको हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या बचेगा, 1/log 10 टू द बेस e बचेगा। ये मॉडिफाई हो सकता है, ये हो जाएगा आपका log x टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय 1/log 10 टू द बेस e। अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ होगा, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा ना तो ये इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका log e टू द बेस 10 हो जाएगा, log e टू द बेस 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया देखो आपका f ऑफ x, और फर्दर सिंप्लीफाई होगा f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू द बेस e वैसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय log e टू द बेस 10 का वैल्यू हमें दिया है, देखो log e टू द बेस 10 का वैल्यू दिया है 0.4343। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 0.4343, ये हो गया, ये हमारा हो गया f ऑफ x। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली f डैश x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो दिस इज f डैश x इज इक्वल टू log x टू द बेस e, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम। आपको पता ही है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x मल्टीप्लाइड बाय 0.4343 कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा 0.4343। तो ये हो गया हमारा f डैश x। तो आपको क्या क्या मिल चुका है, आपको देखो मिल गया f ऑफ x मिल गया, आपको मिल गया f डैश x। अभी हम f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a, ये देखो आपका f ऑफ x है, तो x का वैल्यू आपको a पुट करना है, और a कितना दिया है, a हमें दिया हुआ है 1000। तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ, ये देखो 1000 टू द बेस e, x का वैल्यू मैंने 1000 पुट किया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय ये 0.4343, तो एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं log 1000। तो मैं देखो इसको लिख सकता हूँ log 10 का क्यूब लिख सकते हैं ना, टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय 0.4343। 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये देखो आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्चुअली log 10 टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय 0.4343 दिस वे। तो 3 इंटू, देखो ये जो log 10 टू द बेस e है ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/log e टू द बेस 10 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाइड बाय 0.4343 ऐसे ही रहेगा।
सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन log e टू द बेस 10। तो log e टू द बेस 10 का वैल्यू दिया ही है 0.4343, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 0.4343 और ये मल्टीप्लाइड बाय 0.4343 ऑलरेडी है। ये देखो आपका कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला अल्टीमेटली 3। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू हमें मिल चुका है 3। एग्जैक्टली सेम वे हम एफ डैश ऑफ ए भी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एफ डैश ए इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, ए का वैल्यू कितना है 1000, तो 1000 हमें देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है 1000, तो 1 अपॉन 1000, ठीक है, 1 अपॉन 1000 और ये मल्टीप्लाइड बाय 0.4343, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ ए। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो एक्चुअली ये कितना आ जाएगा, 3 0 से डिवाइड है ना, तो 3 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, देखो आपका डेसिमल 0.1230 और उसके बाद आप लिखोगे 4343। तो ये हमारा एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू हो गया। नाउ अब हम अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, देखो एफ ऑफ ए कितना मिला है 3, तो हम लिख देंगे 3 प्लस एच का वैल्यू, एच का वैल्यू देखो हमने यहाँ पर निकाला है 16 है। सो 3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ए, एफ डैश ऑफ ए देखो हमें यहाँ पर मिला है 0.000004343, जस्ट मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.0004343। सो देख लो यहाँ पे 16 3 जा कितना होगा 48 होगा, देन 16 4 जा 64 होगा, 64 और 4 तो 68 हो जाएगा, देन अगेन 16 3 जा 48, 48 और 6 तो 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 4 लिख दिया हमने। 16 4 जा 64 आएगा, 64 प्लस 5 ऐड किया तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे 69 मिलेगा, और यहाँ पे आपका आएगा 0.00 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे, तो 3 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3.0069488, ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया। और एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है मालूम है आपको, एफ ऑफ ए प्लस एच हमारा क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपको फाइनल आंसर मिला log 1016 टू द बेस 10 का वैल्यू मिल चुका है 3.0069488, ये फाइनल आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 व्हेन x इक्वल टू 1.2, तो x इक्वल टू 1.12। तो अगर आप इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू 1.12 सब्स्टिट्यूट करोगे तो सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जल्दी आपको आंसर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम जब अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 1.12 को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक रहेगा आपका a जो कि ऑलवेज होता है होल इंटीजर, और दूसरा रहेगा आपका डेसिमल पार्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 1.12 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.12, तो जो बिग वैल्यू है a इक्वल टू 1 हो गया, h का वैल्यू आपका विथ साइन 0.12 हो गया। फंक्शन तो हमें पहले से ही दिया है, देखो फंक्शन क्या दिया है आपको, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 प्लस आपको दिया है 5x स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 10 है, ये आपको दिया है f ऑफ x। अब हम फाइंड आउट करेंगे f डैश ऑफ x। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का हो जाएगा f डैश ऑफ x, x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको पता है 3x स्क्वायर होता है, देन प्लस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 10x, और ये देखो माइनस 7 और 10 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो f ऑफ x दिया था, हमने f डैश ऑफ x निकाल दिया।
अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए। सो देयरफॉर एफ ऑफ ए यानी कि x का वैल्यू a का वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दो फंक्शन में, x के प्लेस पे 1 लिखना है तो 1 रेज टू 3 प्लस देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 और प्लस 10। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग 1 का क्यूब 1 आएगा, देन प्लस ये 5 हो जाएगा माइनस 7 प्लस 10 तो 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। 16 माइनस 7 करोगे तो आपको 9 मिलेगा, राइट। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ ए। सिमिलरली अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश ए। सो देखो एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए का मतलब कितना है, ए का मतलब 1 है तो एफ डैश 1 हो जाएगा। ये जस्ट आपको क्या करना है, जो एफ डैश ऑफ एक्स का फंक्शन है वहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखो 10 इंटू 1 हो जाएगा और ये माइनस 7। सो दिस इज 3 प्लस 10 माइनस 7 तो 3 प्लस 10 13 माइनस 7 करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, राइट। तो हमें देखो एफ डैश ए का वैल्यू भी मिल चुका है, एफ डैश ए का वैल्यू हमें मिल गया है 6। एफ ऑफ ए मिल गया, एफ डैश ऑफ ए मिल गया। सो बाय अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला क्या है देखो यहाँ पे, सिंस एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको पता ही है पहले से। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ क्या फाइंड आउट करना है आपको 1.12 तो एफ ऑफ 1.12 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखो हमने कितना निकाला है, एफ ऑफ ए हमने निकाला है 9 तो आप लिख दो यहाँ पे 9 प्लस एच, एच का वैल्यू है 0.12 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ए, एफ डैश ए हमने 6 निकाला हुआ है। तो देखते कितना आता है सिंप्लीफाई करके 9 प्लस 0.12 इंटू 6 तो 12 6 72 होता है तो ये हो जाएगा आपका 72 तो 0.72 आएगा। तो आंसर कितना आएगा 9.72, ये फाइनल आंसर है। तो एफ ऑफ 1.12 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना मिला है हमें 9.72। सम सॉल्व हो गया। सो 2.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो 2.3 में बेसिकली हम यहां पर यूज़ करेंगे रोल्स थ्योरम एंड LMVT थ्योरम, दैट मीन्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड रहता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 2.3 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 2.3 का देखो मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 एट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है 1,3। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि x का वैल्यू 1 भी रहेगा और 3 भी रहेगा एंड बिटवीन 1 एंड 3 रहेगा। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है ये 1,3। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम वैलिड यानी कि एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, अप्लाई नहीं करना है रोल्स थ्योरम, जस्ट आपको चेक करना है कि रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 आपको दिया है और आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर polynomial function is always continuous on closed interval and it is always differentiable on open interval। तो आप लिखोगे therefore f of x is continuous। ठीक है, f of x is continuous on closed interval क्या दिया है 1,3 and it is differentiable, it is differentiable
इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ऑलवेज ओपन इंटरवल आएगा 1,3. सो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल. ठीक है, ये याद रख हो गया. ऑल्सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, देखो f(1) निकालेंगे. f(1) यानी कि x का वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा गिवन पॉलिनोमियल में. तो क्या मिलेगा, देखो मुझे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और ये प्लस 13. ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 13. 13 प्लस 1 14 होता है. 14 माइनस 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 10. तो ये हो गया f(1). एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे f(3). तो देखो f(3) क्या आएगा. सिंपली क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल में x का वैल्यू अब आपको 3 पुट करना है. तो ये हो जाएगा देखो आपका 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और ये प्लस 13. सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 4 3 देखो आपका 12 हो जाएगा और ये प्लस 13. कितना आएगा, 13 माइनस 12 प्लस 1 आएगा. 9 प्लस 1 देखो आपका 10 आएगा. ठीक है, 9 प्लस 1 10 आएगा. तो हमें क्या मिला, देयरफॉर f(1) इक्वल टू f(3) मिल गया. बिकॉज f(1) का वैल्यू भी 10 आ रहा है और f(3) का वैल्यू भी हमें 10 मिल रहा है. तो f(1) इक्वल टू f(3) हो गया. दैट मीन्स व्हाट, जो गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन था उसका तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया. पहला कंडीशन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3. सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3. और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, f(1) इक्वल टू f(3). दैट मीन्स ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थियरम्स आर सेटिस्फाइड. तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ऑल कंडीशंस, therefore all conditions of Rolle's theorem, therefore all conditions of Rolle's theorem is satisfied. तो क्वेश्चन क्या पूछा था, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थियरम. तो आप लिखोगे देयरफॉर रोल्स थियरम इज वैलिड, रोल्स थियरम इज वैलिड. तो ये आपका फाइनल आंसर था. तो जस्ट आपको चेक करना था कि रोल्स का थ्योरम वैलिड है या नहीं है. तो सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है ये. नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है. ठीक है, यानी कि पूरा रोल्स थ्योरम यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. तो यहाँ पर देखो आपको फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 दिया है और यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4. तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1. तो सबसे पहले आप लिखोगे since f(x) is equal to x square minus 5x plus 9 is a polynomial function, is a polynomial function, is a polynomial function, and we know that polynomial function is always continuous and differentiable. हम यहाँ पे लिखेंगे therefore f(x) is continuous आएगा, f(x) is continuous on closed interval 1,4 and it is differentiable, and it is differentiable on open interval 1,4. सो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा कि f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,4 एंड इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,4. तो ये दो कंडीशन हो गया. अब थर्ड कंडीशन देखो यहाँ पर होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे देखो सिंस आपको दिया है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 दिया है और यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल क्या है 1,4 है. तो हम यहाँ पर पहले f(1) निकालेंगे और बाद में f(4) फाइंड आउट करेंगे. तो f(1) इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और ये प्लस 9. तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 9. तो 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 5 करोगे तो 5 आएगा. तो f(1) का वैल्यू देखो हमें 5 मिल गया.
अब हम सेम वे फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 4 का वैल्यू। तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9, देखते क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 20 और ये देखो प्लस 9। तो 16 प्लस 9 करोगे तो कितना मिलेगा, 16 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 25, 25 माइनस 20 किया तो हमें देखो यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 1 का वैल्यू सेम आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ऑल कंडीशंस, देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem, therefore all conditions of Rolle's theorems are satisfied. Therefore all conditions of Rolle's theorems are satisfied। फिर आप यहाँ पे लिखोगे therefore there exist, आप लिखोगे therefore there exists a real number C belongs to ओपन इंटरवल 1,4 सच दैट, कंडीशन होता है सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है। तो हमें यहाँ से ये सी रियल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 कंडीशन है, तो यानी कि हमें जो एफ ऑफ एक्स दिया है ना, तो हमें सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो हमें देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। तो ये हो गया देखो आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माने में 2x होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x, तो 5x का 5 होता है और प्लस 9 का तो 0 होता है। तो ये हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, एफ डैश सी निकालूंगा। तो पुट एक्स इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c माइनस 5 होगा। कंडीशन क्या दिया है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे सिंस एफ डैश सी इक्वल टू 0 सो देयरफॉर 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2c का वैल्यू 5 आएगा, तो c का वैल्यू कितना हो गया आपका 5/2 यानी कि 2.5 आएगा। तो ये जो 5/2 2.5 है ना, ये देखो ये इंटरवल में आ रहा है 1 और 4 के बीच में 5/2 आ रहा है। सो दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। तो c इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू 1,4। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे हेंस रोल्स थियरम इज वेरीफाइड, हेंस रोल्स थियरम इज वेरीफाइड। फाइनल आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सॉल्व कर दिया हमने ये। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि LMVT थ्योरम, ठीक है। फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन क्लोज इंटरवल दिया है 1, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, सिंस देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एंड वी नो दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, it is continuous for all positive, it is continuous for all positive real numbers, it is continuous for all positive real numbers। therefore हम यहाँ पे लिखेंगे therefore f of x is equal to log x is continuous, ठीक है, is continuous on close interval 1, and it is also differentiable, it is also differentiable on open interval क्या आएगा 1, आएगा। सो गिवन फंक्शन यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन वो कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 1, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस
all conditions, hence all conditions of Rolle's theorem, hence all conditions of Rolle's theorem satisfies, hence all conditions of Rolle's theorem satisfies, therefore there exists C belongs to open interval 1 comma e such that के बाद फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होता है f डैश सी इज इक्वल होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से आपको c का वैल्यू मिलेगा। बट इसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा f डैश x। तो देखो आपको f ऑफ x क्या दिया है, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है log x। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं f ऑफ b और f ऑफ a। तो यहाँ पे b क्या रहेगा, यहाँ पे b रहेगा आपका e और a का वैल्यू रहेगा आपका 1, बिकॉज ये a कॉमा b ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली b का वैल्यू e है और a का वैल्यू है 1। तो चलो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेता हूँ, f डैश x निकालता हूँ। तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव, आपको मालूम है लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब हम फाइंड आउट करते हैं f ऑफ b, ठीक है, f ऑफ b का मतलब हो गया क्या, f ऑफ e का वैल्यू कितना आएगा, लॉग x का वैल्यू e पुट करो, लॉग e का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं f ऑफ a मतलब f ऑफ a का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा देखो आपका log 1, और log 1 तो ऑलवेज 0 होता है, आपको मालूम है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे f डैश c। सो देखो यहाँ पे देयरफॉर सिंस f डैश x कितना दिया है आपको 1/x, हमें निकालना है f डैश c, यानी कि x का वैल्यू हम c पुट करेंगे। सो देयरफॉर ये हो जाएगा f डैश c इज इक्वल टू 1/x का वैल्यू c। अब ये ऑल वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास है, सिंस f डैश ऑफ c इक्वल टू होता है f ऑफ b की जगह पे आएगा आपका f ऑफ e माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय e माइनस 1 आएगा। f डैश ऑफ c के प्लेस पे क्या लिखोगे, 1/c लिखोगे आप। f ऑफ e का वैल्यू आपको कितना मिला है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू कितना मिला है, f ऑफ 1 का वैल्यु आपको 0 मिला है, तो 0 लिख दो डिवाइड बाई e माइनस 1। सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/c इक्वल टू 1/e माइनस 1, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है c, सो टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल लोगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो e माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल चुका है, c इक्वल टू e माइनस 1। दैट मीन्स e माइनस 1 विल लाई इन क्लोज इंटरवल 1 कॉमा e। दैट मीन्स e माइनस 1 लाइज इन ओपन इंटरवल 1 कॉमा e। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर e माइनस 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 कॉमा e। 1 कॉमा e के बीच में e माइनस 1 का वैल्यू आए, तो आप फाइनल आंसर लिखोगे हेंस LMVT इज वेरीफाइड। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। और एक क्वेश्चन आइदर रोल्स थ्योरम के ऊपर या तो फिर LMVT थ्योरम के ऊपर एक्सपेक्टेड रहता है HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो एक्सरसाइज 2.4 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब मैं लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको बताना है कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन देखो आपको यहाँ पे दिया है f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का सम रहेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है। और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर डेरिवेटिव मोर देन 0 आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो मैं देखो इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3। एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3x² माइनस 6x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है 12x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 12x का 12 आएगा, माइनस 16 का 0 हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स हो गया। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तब आपको समझेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 को हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ये x² माइनस 4x प्लस 4 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस 4x प्लस 4, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। आप इसे लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो हो गया आपका एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बिकॉज अगर आप x माइनस 2 होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा, x² माइनस 4x प्लस 4 ही मिलने वाला है। अब देखो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वी नो दैट, सी हियर, सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है कि x का कोई भी रियल वैल्यू हम लेंगे बट 2 नहीं लेना चाहिए। तो x का कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो उसका स्क्वायर करने पे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जस्ट क्या ध्यान में रखना है कि x का वैल्यू हमें 2 नहीं लेना है, बिकॉज 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो वी नो दैट x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू को मैं 3 से इंटू करूँगा तो भी पॉजिटिव आएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसके प्लेस पे आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। एंड व्हेन द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। देयरफॉर बाय डेफिनेशन आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देखो आपका सम। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जैसे कि आपको मालूम है एक्सरसाइज 2.4 में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के टाइप का सम है एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के टाइप का सम है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए सिस्टमैटिक स्टेप है, वो स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका गिवन फंक्शन है उसे एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 5 3 ज़ा 15 x² हो जाएगा। ये हो जाएगा देखो आपका 4x और ये -3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, यानी कि इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा d² अपॉन dx² हो जाएगा। 15x² का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 15x² का रेडियो हो जाएगा, ये देखो 30x हो जाएगा, प्लस 4x का 4 हो जाएगा, -3 का 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, बाद में हमने d² अपॉन dx² निकाला। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अज्यूम करना है लेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स देखो ये मिला है आपको 15x² प्लस 4x -3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू मिलेगा, और जब x का 2 वैल्यू मिलता है तो फंक्शन मैक्सिमा भी आता है और मिनिमा भी आता है। तो फैक्टर क्या बनेगा, देखो 15 इंटू -3, अगर आपने मल्टीप्लाई किया 15 इंटू -3 तो आपको मिलेगा -45। तो -45 का 2 फैक्टर बनाना है कि +4 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई करके -45 आना चाहिए। तो 9 4 ज़ा बन जाएगा, आप लिख सकते हो +9 एंड देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 5 ज़ा +9 और -5 लिखेंगे हम लोग, बिकॉज 9 -5 करोगे तो आपको 4 मिलेगा और 9 इंटू -5 करोगे तो आपको -45 मिल जाएगा। तो क्या फैक्टर बन रहा है देख लो आप यहाँ पर, 15x² हम लिखेंगे +9x, 4x को रिप्लेस करके लिखेंगे +9x,
और यहाँ पर हम लिखेंगे -5x और ये -3 = 0। अब जस्ट आप कॉमन ले लो, तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट टू टर्म में आएगा 3x कॉमन आएगा, 3 5 15, हाँ, तो 5x + 3 3 9। और यहाँ पर आप क्या करो, -1 कॉमन ले लो, तो ये देखो 5x + 3 आएगा = 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो 5x + 3 1 ब्रैकेट में मिला, और सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिल रहा है 3x - 1 मिल रहा है, एंड दिस इज = 0। तो यहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा देखो हमारा 5x + 3 = 0, और आप लिखोगे 3x - 1 = 0। दैट मीन्स 5x = -3 और 3x = +1। इट मीन्स x = -3/5 और x = 1/3 मिल रहा है। तो अब हम x के हर एक वैल्यू, यानी कि x का 2 वैल्यू मिला ना, तो एक वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमा आएगा और दूसरे पे मिनिमा आएगा। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो x का वैल्यू -3/5 मिला। अब चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो x का वैल्यू -3/5 आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, जो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है। तो यू विल राइट हियर व्हेन x = -3/5, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका d²y/dx² देखो कितना आता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 30 × -3/5 और ये +4 है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो ये हो जाएगा -18 + 4, -18 + 4 आपको मिल जाएगा -14। ठीक है, तो हमें ये मिल गया d²y/dx², -14 मिला, और -14 नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये <0 है, <0 है। सो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज मिनिमा। हाँ, तो -14 <0 हो गया। तो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू <0 आएगा तो फंक्शन मैक्सिमा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर फंक्शन, हाँ, आप यहाँ पे लिखोगे फंक्शन इज मैक्सिमा। ठीक है, फंक्शन इज मैक्सिमा एट व्हाट, एट x = -3/5। तो फंक्शन मैक्सिमा हो गया एट x = -3/5। तो एट x = -3/5 अब हम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो x = -3/5 पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x का वैल्यू -3/5 आप यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दोगे, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर y = 5 × x का वैल्यू आप पुट करोगे -3/5, तो ये हो जाएगा -3/5 का देखो क्यूब आएगा, एंड देन +2 × x का वैल्यू -3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 × -3/5 सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू 5 × -3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, -3 का अगर आप क्यूब करोगे तो -27 आएगा, और ये 5 का क्यूब है, तो ये आप इसको 5 × 5² लिख सकते हो, 5 5 कैंसिल होगा। सेम थिंग यहाँ पर भी देख लो आप, +3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 सा कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, 3 3 सा 9 हो जाएगा, 9 2 सा 18, 18/25 आएगा, और यहाँ पर देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 सा 9/5 आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है देखो आपको यहाँ पे -27/25 + 18/25 + 9/5। सो देखते हैं क्या आता है फाइनली। -27 + 18 तो कितना हो जाएगा, -27 + 18 करोगे तो आपको मिलेगा -9/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -9/25, और ये प्लस लिखो 9/5 है। तो 9/5 है तो × 5 और × 5 करोगे 25 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 9 5 = 45, 45 - 9 करेंगे तो कितना आएगा, 45 - 9 करोगे तो आपको +36 आएगा। तो 36/25 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू हमें मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 36/25। तो when x is equal to -3/5 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 36/25 मिल गया। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया देखो आपको यहाँ पे
व्हेन x का वैल्यू कितना दिया है 1/3। तो व्हेन x इक्वल टू 1/3 चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो x का वैल्यू 1/3 हम कहाँ पे पुट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुट करेंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 पुट करो और ये +4 तो कितना आ जाएगा 30 अपॉन 10 करेंगे, 30 अपॉन 3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 + 4 किया तो 14 हो जाएगा। देखो आपका ये d² अपॉन dx² और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो व्हेन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फंक्शन इज मिनिमा। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमा लिखेंगे, फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, फंक्शन मिनिमा हो गया। तो अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू 1/3 आप ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ये देखो देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखो क्या आता है y इज इक्वल टू 5 इंटू, देखो ये 1/3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 इंटू 1/3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5। 1/3 का क्यूब करेंगे तो हमें 3 3 9 3 27 5/27 मिलेगा और ये प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो आपको ये 2/9 मिलेगा और ये देखो -3 और ये 3 हम कैंसिल कर देंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो अब ये 9 है और ये 27, तो एलसीएम सेम कर देते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअली ये हो जाएगा आपका 5/27 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/27 और इसे 27 से मल्टीप्लाई कर दो 27/27। ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 + 6 11 आएगा। 11 - 27 करोगे तो 11 ये देखो हो जाएगा 5 + 6 11, 11 - 27 ना, ये देखो हो जाएगा आपका 11 - 27 अपॉन 27। तो कितना आ जाएगा ये 7 - 1 6 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, -16/27 आएगा। तो आप लिख दोगे फाइनल आंसर देयरफॉर मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/3 इज -16/27। ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर, यानी कि थ्रू 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर मैं आपको एंटायर इंटीग्रेशन चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे मिस मत करना।